नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार जी। सर कहाँ से आए हैं आप? भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 फरवरी 2005 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, गुरुद्वारे में जाता थे, माता की पूजा करते थे, 21 दिन तक व्रत रखते थे, जगराते पे जाते थे। सर आपने बताया आप माता के जगराते करते थे, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा करते थे और गुरुद्वारे में भी जाते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? इनसे हमें कोई लाभ नहीं मिले। हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते रहे, इनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। फिर जब बीमार हुआ तो तब इनके दरबार में गए तो कोई लाभ नहीं मिला। ना मिलने के बाद फिर तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। उसके बाद झाड़े झपट्टे करवाए, कई जगह घूमे लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कैंसर घोषित कर दिया और कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, इसे घर पे ले जाओ। सर आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। ये भक्ति साधना करते करते आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई। आपने ओपी जिंदल हॉस्पिटल में इलाज कराया, जयपुर कराया, कई जगह इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर ने आपको मना कर दिया कि आपकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है, आपको घर ले जाया जाए। फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक रिश्तेदार हमारा भगत जी हैं, तो जब मैं घर पे बीमार पड़ा था वो उसने आके बताया एक संत आए हैं, आप उनकी शरण में आओ और उनके लाभ होगा आपको। मैंने कहा था मैं तो बहुत मोडों के पास जा चुका हूँ, सब संतों के पास जा चुका हूँ, किसी के पास कोई इलाज नहीं है। मैं थक के बैठ गया लेकिन कुछ नहीं। लेकिन इसने परमात्मा को नई बाणी सुनाई और मैं बीमार पड़ा था, उठ के बैठ गया। मैंने बताया ये कहाँ है? फिर उन्होंने बताया जी क्रोथा आश्रम में है, वहाँ चलो। तो मैंने उसके डेट पूछी, बोला फरवरी में है, 22-23 को वहाँ चलेंगे। फिर मैं उसके साथ गया वहाँ पे। मैं घर पे सिर्फ एक रोटी खाता था या दूध पीता था या आइसक्रीम खाता था और मुझको कुछ नहीं खाया जाता। उसके बाद मैं जब आश्रम में गया मैंने नाम नहीं लिया था, 2-3 दिन तक सत्संग सुनता रहा। फिर वहाँ पे मैं दिन में 3 बार भोजन करता था। 3 बार भोजन करने के बाद जब सत्संग सुना तो तब मेरी आत्मा कहने लगी ये परमात्मा तो ये हैं, सब कुछ निर्वाण कर रहे हैं। तो फिर मैं पूछना भगत जी नाम लेना है? तो भगत जी बोले ऐसे नाम नहीं मिलता। मैं कहा कैसे मिलेगा? आखिर इसके नियम बता दो जी। क्या? मैं सब नियम करने को तैयार हूँ। तब एक पुरुषोत्तम भगत जी आए, मैं बैठे बैठे रो रहा था, आके कहने लगा कि आपने क्यों रो रहे हो? मैं कहा भगत जी मैंने नाम लेना है, मैं बहुत दुखी हूँ। भगत जी बोले चलो नाम दिलाते हैं। तब उन्हें फार्म भरा और मेरा नाम ले लिया और गुरु जी की शरण में गया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? उसके आने के बाद हमारे बच्चे तो पढ़ाई छूट गई थी। उसके बाद छोटा सा काम शुरू किया था दिल्ली के अंदर और पैसे भी उधारे उठाए और किसी पार्टी के साथ हिसाब किया तो उसने सारा सामान उठा के भाग गया, हमारे पास कुछ नहीं था। फिर हम सतगुरु जी के पास आए और गुरु जी बोले बेटा कोई बात नहीं, ले जाने दो, उसके भाग्य का है, अब फिर दोबारा से काम शुरू कर लो। फिर हम 40,000 की फसल हुई, उसी से फिर काम शुरू किया और परमात्मा की दया से बहुत मौज है। 2-3 गाड़ियां हैं, दुकानें हैं, परमात्मा की दया से सब कुछ मौज हो रही है और शरीर से बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। खेती बाड़ी भी करता हूँ और नया ट्रैक्टर है, सब कुछ है। लेकिन हमारे खेत में पानी भी नहीं आता और फिर भी उससे दुगनी से तिगनी फसल हो रही है। कैंसर की बीमारी बिना ऑपरेशन, बिना कुछ दवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ और दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। जब मेरा पोता हुआ तो उसको दूध उल्टी आ जाती थी, दूध नहीं पचता था। उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने एक्सरा किया, उन्होंने कहा कि लीवर बढ़ा हुआ है तो इसका ऑपरेशन होगा। फिर हम सतगुरु जी महाराज जी के पास प्रार्थना की तो आदेश है, परमात्मा बोले कि दोबारा एक्सरा करा लो, परमात्मा दया करेंगे।
जब दोबारा एक्सरे करवाया तो वो ठीक आया। फिर डॉक्टर को दिखाया तो दोनों एक्सरे देख रहा था। बोले ये एक्सरे में कितना अंतर है, क्या हुआ? तो वो एक्सरा देख के तो ये तो भाई और ही कोई चमत्कार है, और उसको दवाई दे दी और परमात्मा ने दया कर दी, ठीक हो गई। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको कैंसर था, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो आपकी जिंदगी डॉक्टर ने कुछ ही दिन बता रखी थी वो संत रामपाल जी महाराज ने बढ़ा दी। मतलब कि आपके कैंसर की बीमारी ठीक हो गई और आज तक आप स्वस्थ हैं। आपकी पहले आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, संत रामपाल जी महाराज ने आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक की। आज आपके पास 3-4 गाड़ियां हैं, आपका ट्रैक्टर भी है, आपके फसल भी सबसे अच्छी होती है, और जो आपके पोते का गुर्दा बढ़ा हुआ था वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने आपका घर खुशियों से भर दिया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और वो कैंसर के मरीज हैं, तो वो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे प्रार्थना है कि जो भी बीमार है, किसी ले का कोई रोग है, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना इलाज कराएं, ये सब ठीक हो जाता है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? टीवी पे 5-7 चैनल चले हैं, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसके ऊपर फ़ोन नंबर ऐड हैं, वो फ़ोन नंबर मिलाइए और संपर्क करके जहाँ भी नामदान सेंटर है वहाँ जाके अपने नामदान प्राप्त करिए और भक्ति करके कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब।